रिश्तों को दागदार करने वाली खबर है, भरोसे के कत्ल की खबर है और आपको सावधान करने वाली खबर है। छोटी छोटी बच्चियां उसे मामा कहती थी। बच्चियों का परिवार उसे अपना भाई मानता था, लेकिन जॉनी नाम का वो शख्स खेल रहा था एक घिनौना खेल। खिलौने बेचने वाला वो जॉनी मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बना रहा था। जिस घर से उसे अपनापन मिल रहा था, जो बच्चियां उसे अपना मानती थीं, मामा कहती थीं, वहीं पर उसने ये घिनौना खेल खेला। मेरे को ना चाय मंगाता था, बोलता था मैं जाती नहीं थी ना, मेरा हाथ पकड़ी जब तो चाय लेके बोलता था लेके और ना मेरे कपड़े उतार देते, ना अपने घर में लिटा देता था। मासूम जुबान से दरिंदगी की ये दास्तान सुनकर ही रूह कांप उठती है। अपने आसपास अपने परिचितों के बीच भी महफूज नहीं है बच्चियां। मासूमों से दरिंदगी की ये दास्तान भी किसी गांव की गली कूचे की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली का खूंखार दरिंदा बच्चियों को बनाता था शिकार। खिलौने वाले का खौफनाक खेल। मामा बनकर जॉनी बना दरिंदा। रहता था बिल्कुल एकदम जैसे फैमिली तरीके रहता था, कोई हमारा कोई दुश्मनी नहीं उससे, कोई नहीं, वो भी भाई भाई, हम लोग उसको भाई बोलते, बच्चे मामा मामा बोलते थे उसको। दिल्ली की इस बस्ती में रहने वाले परिवार भी हैरान है। जॉनी घोष नाम का जो शख्स इन लोगों के बीच घर परिवार के सदस्य की तरह रहता था, बच्चे जिसे मामा कहकर बुलाते थे, वो जॉनी असल में निकला दरिंदा। आस पड़ोस की छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसलाकर वो बनाता था अपनी हवस का शिकार। यही है वो घर जहां बच्चों को बहला फुसलाकर बुलाता था जॉनी नाम का वो दरिंदा, और फिर उनके साथ करता था छेड़खानी और बच्चियों का यौन शोषण। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, यही वो घर है जहाँ पे जॉनी घोष रहा करता था। और ये छोटे मोटे वो काम करता है, जैसे प्लास्टिक के बर्तन बेचना, कुछ छोटे मोटे खिलौने बेचना, इसके अलावा मच्छरदानी बेचना, इस तरीके के वो बिजनेस में था। और बताया जाता है कि आसपास की जो छोटी बच्चियाँ थीं, उनका ये आरोप है कि जॉनी घोष पहले तो उनके साथ फैमिलियर हुआ करता था और उसके बाद फिर वो उनसे चाय मंगवाता था, किसी से चाय मंगवाता था और किसी भी बहाने वो घर के अंदर बुलाता था और उसके बाद फिर उनके साथ गलत हरकत करता था। जॉनी घोष नाम का वो दरिंदा दिल्ली के पौष इलाके चाणक्यपुरी के पास झुग्गी बस्ती में रहता था। जॉनी खिलौने और प्लास्टिक के सामान बेचने का काम करता था। जिन मासूमों को जॉनी नाम के शख्स ने अपना शिकार बनाया, वो तो इतनी छोटी हैं कि उन्हें तो ये भी पता नहीं चलता था कि उनके साथ कैसी दरिंदगी कर रहा है जॉनी मामा। इसीलिए लंबे समय तक न बच्चियां कुछ समझ पाईं, न वो घर वालों से कुछ बता पाईं। लेकिन जब एक बच्ची ने जुबान खोली तो सामने आ गई उस दरिंदे की हर काली करतूत। मैं शाम को घर से आई, मतलब ड्यूटी से घर पे आई शाम को, मेरी बेटी डरी हुई थी और मैंने अपनी बेटी से पूछा बेटा क्या हुआ, वो फिर भी नहीं बताया। फिर मैं दोबारा पूछा, मैंने अपनी बेटी से बोला बेटा क्या हुआ, मेरी बेटी डर के बोली कि जॉनी मामा है ना और मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। इस महिला की शिकायत के बाद खिलौने वाला वो जॉनी दरिंदा पुलिस के शिकंजे में आ गया। 2 हफ्ते पहले एक बच्ची ने अपनी माँ से इस बारे में जब शिकायत की, तो उसके बाद उस माँ ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और उसके बाद मेडिकल कराने के बाद जॉनी घोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब जॉनी घोष नाम के उस शख्स से पूछताछ कर उसकी करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर रही है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जॉनी नाम के उस दरिंदे पर 5 मासूमों के शारीरिक शोषण का आरोप है। वो बच्चियों को खिलौना देने के नाम पर अपने घर पर बुला लेता था, चाय लाने के नाम पर उन्हें घर में बुला लिया करता था और फिर उन बच्चियों के साथ किया करता था गंदी हरकतें। बेटा आपके साथ किसने गलत काम किया? जॉनी ने। बेटा आपके साथ किसने गलत काम किया? जॉनी ने। बेटा आपके साथ किसने गलत काम किया? जॉनी ने। आपके साथ बेटा? जॉनी ने। 7 से 12 साल के मासूम बच्चों की जुबान पर एक ही नाम है, जॉनी।
इन मासूम बच्चियों का एक ही गुनहगार है, जॉनी। बच्चों ने जो खुलासे किए हैं वो सुनकर इस बस्ती का हर शख्स हैरान है। उस दरिंदे ने बस्ती वालों का भरोसा तोड़ा और बच्चों के सबसे प्यारे रिश्ते की आड़ में उनके साथ खेला घिनौना खेल। इन लोगों ने बताया कि जॉनी नाम का वो शख्स देहरादून से दिल्ली आया था। छोटे मोटे काम की तलाश में वो अपनी बहन के साथ इस बस्ती में रहने लगा। किसी ने भी उसे कभी शक की नजर से नहीं देखा, उसे अपने परिवार की तरह माना। बच्चे भी मामा कहकर बेफिक्री से उसके साथ खेलते थे। वो यहाँ नहीं, वो देहरादून से आया हुआ है। उसकी बहनों ने यहाँ पे उसको पना दिया और रहा। हम ना उसकी बहनों से भी हमें कोई शिकायत नहीं, किसी से कुछ नहीं है। पर हम कहते हैं जैसे वो रह रहा था अपना रहता, उसने बच्चों के साथ ऐसा गलत क्यों उसने सोचा? बच्चों के साथ हिल मिल के रहता है। हमारी कोई कास्ट नहीं है उसके साथ। हम लोग ही कोई नहीं ले जाता, कोई नहीं है। सिर्फ वो मेरी मौसी के बहू का भाई है। मामा बनकर बच्चों से घुलने मिलने वाला वो जॉनी दरिंदा बेहद शातिर था। 7 से 12 साल की बच्चियों को खिलौनों का लालच देकर वो उन्हें बहलाता फुसलाता था और फिर उन्हें धोखे से अपने घर में ले आया था। इसके बाद वो करता था बच्चों का यौन शोषण। कई बार तो छोटी छोटी बच्चियां कुछ समझ ही नहीं पाती थीं और कई बार वो मासूम बच्चियों को जुबान बंद रखने के लिए धमकाता था। बच्चों को अपने घर में बुलाने के लिए वो उन्हें छोटे मोटे काम भी बताता रहता था। बच्चों के माँ बाप भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो तो उस जॉनी दरिंदे को बच्चों का मामा और अपने परिवार का सदस्य मानते थे। मेरे साथ जब मैं जाती नहीं थी ना, मेरा हाथ पकड़ के ना अपने घर में लेके जाता था और ना चाय मंगवाता था। और ना उस टाइम ना रात को ना जब मैं बाथरूम गई थी ना तो मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले गया था और ना मेरे कपड़े उतार दिए थे। इतना ही नहीं, जब किसी बच्ची को जॉनी की गंदी हरकतों का एहसास होता था और वो बचने की कोशिश करती थी तो वो दरिंदा मासूम बच्चियों को नशीली दवाएं भी खिला देता था। क्या कुछ खाने को भी दिया था, कुछ दवाई जैसी चीज? हाँ। उसको खा के क्या आपको कैसा लग रहा था? चक्कर आने लगे थे। चक्कर आने लगे थे। लंबे समय से रिश्तों को दागदार करने वाले जॉनी दरिंदे का खेल ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक रोज जब एक बच्ची ने हिम्मत करके अपने परिवार को जॉनी की दरिंदगी बताई तो एक एक कर सामने आई 5 बच्चियां और उनके परिवार। मैं उसकी बहन के घर से उसको लेकर आई और मैंने उससे पूछा, जॉनी तूने ऐसा क्यों करा? तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं करा। मैंने बोला फिर मैंने 2-3 बच्चों को इकट्ठा करा। उन बच्चों ने बोला कि ये हरकतें ऐसे करता और पता है हमें, ऐसे करके बोला। मैंने उन बच्चों की भी नहीं बात मानी, सिर्फ उस लड़के को बुलाया और फिर उसी समय मैंने 100 नंबर कॉल करा, उसको अरेस्ट करवाया। सर मेरी 2 बच्चियां हैं, दोनों के साथ हुआ है। कैसे पता लगा आपको? पता ऐसे लगा, सबसे पहले इसकी लड़की के साथ हुआ था तो उस लड़की के बाद मेरे बच्चे भी इसी की लड़की के साथ खेलते थे तो उसके बाद मैंने अपने बच्चों से पूछा तो उन्होंने फिर बाद में बताया कि हमारे साथ भी हरकतें करता था। इन महिलाओं की मांग है कि जॉनी नाम के उस दरिंदे ने जिस तरह पूरी बस्ती का भरोसा तोड़ा है, रिश्ते को बदनाम किया है, मासूम बच्चों के साथ गलत काम किया है, उसे जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। पुलिस कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं और कोर्ट में भी केस चला गया है और पुलिस तो कुछ नहीं करी। पुलिस तो हमारे साथ ही है, बोली तुम चिंता मत करो, जो जिसने उसे गलत कराया तो सजा मिलेगी। पुलिस जॉनी के गुनाहों का हिसाब किताब करने के साथ ही उसके शिकार बच्चियों की काउंसलिंग भी कर रही है क्योंकि जॉनी घोष नाम के उस दरिंदे ने दुनियादारी से अनजान इन छोटी छोटी बच्चियों के शरीर को ही नहीं, इनके अबोध दिल और दिमाग को भी जख्मी किया है। पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तरफ इन बच्चियों का काउंसलिंग कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। आगे जिस तरीके से सबूत आएंगे उसके तरह से इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रताप के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।